हेलो बच्चों। तो जो नेक्स्ट सवाल था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सामने है स्क्रीन पर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इन सवालों को कैसे लगाना है, ध्यान से पढ़ना है, करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों आपके रिलेटेड। बोर्ड वाले भी बच्चे इसको पढ़ते रहे और देखते रहे, क्योंकि बोर्ड में भी बच्चों सीबीएसई बोर्ड में बच्चों से पूछा जाता है सब सवाल। तो अभी अपना देखते रहे। तो चलिए, लिखा है बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f and refractive index 1.5 is immersed in a liquid with 30 ml with 1.6, 1.3, 1.5. What is change happen to the focal length of the lens is in the three cases. And radius refractive index 1.8 is in liquid 1.3, 1.5. तो बच्चों तुम लोग सोचो, एक कान के लेंस दिया है तो फोकल लेंथ बच्चों उनको यह दिया है, इस बार उसकी वैल्यू नहीं दे रखा है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से घुमा देगा, मतलब यह के टर्म में ही आता न्यूमेरिकल आने वाला है, सॉरी आंसर आने वाला है। मतलब बच्चों ये कह रखा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। बच्चों इस साइड हटा लगाते हैं, इतने जगह हमारे लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 में जो गिवन है एफ एयर में बच्चों कितना दे रखा है आर। जब ये एयर में था तो इसका जो रिफ्रैक्टिव दे दिया बच्चों 1.5। इमर्ज इन लिक्विड आप बच्चों तीन तरह के लिक्विड में इमर्ज किया जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव बच्चों 1.6, 1.3, 1.5। तो बच्चों हमसे ये पूछ रहा है 1.6, 1.3, 1.5 देकर कि इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कब, जब वह बच्चों 1.3 लेंस का हो गया तो वह उस लिक्विड में जा रहा है एयर में से निकलकर, एयर में से उठा के लेंस को कहाँ कहाँ रख रहे हैं, एक बार 1.3 वाले लिक्विड में, 1.6 वाले में, 1.3 वाले में, 1.5 वाले में। तो पूछ रहा है कि बच्चों उसकी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, क्या कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स हो जाएगा, क्या कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हमको निकालना है फर्स्ट केस की बच्चों बात करेंगे, जब उस लिक्विड में जा रहा है, उस लिक्विड में जा रहा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। तो बच्चों हम लोग बताए थे कि फॉर्मूला बच्चों हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे अगर आएगा तो। फॉर्मूला जो डेरिवेशन दिया था अभी क्वेश्चन नंबर 6 वाले में, तो वहां से बच्चों हमने कहा था कि एफ लिक्विड, यहाँ सॉल्यूशन कर ले, सॉल्यूशन, तो एफ लिक्विड अपॉन एफ हवा इज इक्वल टू बच्चों लिखेंगे Ang-1 अपॉन, अब बच्चों जिस लिक्विड में जा रहा है तो Ang-1 करेंगे बच्चों। लिक्विड के रिस्पेक्ट में बच्चों ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, क्योंकि मीडियम क्या है, लिक्विड है, उसमें कौन जा रहा है, ग्लास जा रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। चलिए तो बच्चों Ang अलग से कैलकुलेट कर ले, Ang अपॉन Anl। Ang कितना दिया 1.5, Anl कितना दिया 1.6, Ang बच्चों कितना दिया 1.5। एफ एयर निकालना है, एफ ए बच्चों कितना दिया है, एफ दिया। एयर में बच्चों जो फोकल लेंथ दिया कितना दिया है, एफ दिया है। -1 कर लिया आपने। इसके बाद बच्चों Lng के मान कितना दिया 15/16 -1, यह डेसिमल बच्चों बढ़ जाएगा 15/16 आएगा। एफ लिक्विड अपॉन एफ इक्वल टू 0.5 अपॉन ये बच्चों 16 करें तो -1/16 आ जाएगा। एफ लिक्विड अपॉन एफ इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, ऊपर जाएगा -1685.8। एफ लिक्विड बच्चों -8.8 यानी जो लेंस बच्चों, जो लेंस एयर में रहकर प्लस यानी कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा था, अब वह लिक्विड में जाने के बाद बच्चों किस तरह से बिहेव कर रहा है, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बच्चों क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो उसकी जो नेचर होगी बच्चों चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया था कि अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कम लेंस, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लेंस अपने से ज्यादा लिक्विड में जाता है, अपने से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लिक्विड में इमर्ज होता है, तो उसकी नेचर चेंज होती है, याद रखना। कोई दिक्कत किसी को?
उसी तरह से बच्चों 1.6 की जगह आप 1.3 और 1.5 आप रख के लगा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद इसका सेकंड टर्म देख लेते हैं कि जब वह बच्चों किस लिक्विड में जाता है। सेकंड वाला टर्म नोट कर लीजिए, इसको हो गया। कहेंगे सर हम लोग बाकी 1.3 1.5 वाला स्वयं करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब बच्चों 6 की जगह क्या लगा देना है, 3 लगा देना है। 6 की जगह क्या लगा देना है, 3 लगा देना। कहेंगे सर हो जाएगा हम लोगों से भी। देखिए बड़े प्रेम से बच्चों इसी में कर लीजिए। कितना आ जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। 15 में से 13 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो अभी प्लस में आएगा। तो बच्चों कितना आ जाएगा, इसको हटा दे। यस, एफ लिक्विड अपान एफ एयर 6.5 अपान 2। एफ लिक्विड है तो 3 जा 6, 3.25 एफ आ रहा है। तो बच्चों यानी कि यह प्लस आ रहा है। तो बच्चों आप सोचो इसका रिफ्रेक्टेंस कितना था, 1.5 था। अपने से कम रिफ्रेक्टेंस में जा रहा है तो गैस का नेचर चेंज नहीं होगा। बड़े आराम से आपने लगाया कि जैसे अपने से कम रिफ्रेक्टेंस वाले लिक्विड में जाएगा तो बच्चों फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। अगर अपने से ज्यादा में जाएगा तो फोकल लेंथ जरूर चेंज हो जाएगी, नेचर चेंज हो जाएगा लेंस का। कॉन्वेक्स कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाएगा। भाई आपने आराम से कर लिया, कोई दिक्कत बच्चों? जरा माइक में अपना देखा हूँ बंद तो रह रहा कि बंद हो जाता है, क्या किया जाए? कहीं पर फेंक दीजिए। अरे चलिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ 1.5 वाला फिर से ट्राई करिए। कहेंगे सर दोनों का रिफ्लेक्टिव सेम सेम आ रहा है, तो थोड़ा सर आप भी लगा दें। तो चलो बच्चों, अगर मैं यही लगा देता हूँ तो बच्चों 15 करूंगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ हो जाएगा 1। कहेंगे सर ये हलवा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर हलवा हो गया थर्ड वाला। तो एफ लिक्विड अपान एफ कर देंगे बच्चों, यहाँ 0.5 आ गया, घरंडा हो जाएगा। बच्चों इन्फिनिटी आ रही भैया, किस तरह से बिहेव करेगा ये, प्लेन सरफेस की तरह, ना ही कॉनकेव ना ही कॉन्वेक्स, बल्कि बच्चों प्लेन सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। उसमें बच्चों फोकल लेंथ है ही नहीं, इन्फिनिटी आ रही है। फोकल लेंथ इन्फिनिटी बच्चों किसकी होती है, प्लेन सरफेस की होती है। तो सोचो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आएगी, प्लेन सरफेस हो जाएगा, ना ही कॉनकेव ना ही कॉन्वेक्स, ना ही कॉनकेव ना ही कॉन्वेक्स। हो गया। चलो बच्चों आपने भाई आराम से क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7। इधर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा बच्चों, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्लेक्टेडनेस ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज 3.2, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। भैया कहेंगे सर हलवा सा सवाल लाए हैं आप, तो लेकर आए भी खोज को तो हलवा सा लेकर आए। चलो बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, सुंदर सा कॉन्वेक्स लेंस बनाया, P1 और P2। P1 का रेडियस इधर जाएगा, P2 का रेडियस इधर जाएगा। R1 बच्चों एक प्लस 20 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू बच्चों माइनस 20 सेंटीमीटर। रिफ्लेक्टर इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ मटेरियल बच्चों यानी कि AND दिया है कितना, 3/2। यह एयर में बच्चों पूछ रहा है कि अभी लेंस कहीं गया ही नहीं, कहीं नहीं फेंकाया। बड़े आराम से कर लेंगे, कहेंगे सर ऐसे साल तो हलवा जैसे मार चुटकी जैसे उड़ जाएगा, चुटकी जैसे उड़ जाएगा। तो बच्चों लेकिन सेकेंड पार्ट इसका बड़ा खतरनाक है बच्चों, लगाना पड़ेगा इसको। सॉल्यूशन ये बच्चों गिवन दैट, तो बच्चों ये हवा 3/2 मास 1 1/R1, यह मास ना बच्चों प्लस कर दूंगा डायरेक्ट। कहेंगे सर इतना डायरेक्ट लगाए मतलब बच्चे हैं जान ले लेंगे क्या। एयर में बच्चों 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा
अच्छा अच्छा, इफ दिस इज कट along द प्लेन ए बी, पूरी बच्ची अब कह रहा है कि इसको एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस ए बी है उसके अलावा उसको काटा जा रहा है, कचा कच काट के बिल्कुल बच्चों अलग किया गया। जरासंध की वध कैसे हुआ था? जरासंध वध आप लोग जरा हमको बताइए कि अगर लेंस बच्चों ऐसे कचर 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 काट लिया जाएगा तो बच्चों कहीं ऐसे हो जाएगा क्या? कहीं बच्चों ऐसे हो जाएगा क्या? कहेंगे यस सर। यानी बच्चों जो यफ है वह कहीं बच्चों चेंज हो रही है F1 और F2 में, और बच्चों याद रखिएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस है इसमें F1 बराबर F2 आएगा, F1 बराबर F2 आएगा। लेकिन लेकिन क्यों बच्चों इसकी फोकल लेंथ चेंज हो रही? कहेंगे सर तब इसको भी F1 कर दो। चलो बच्चों F1 बराबर F1 माने कि चेंज हो जाएगी। क्यों? एक प्लेन बच्चों इसकी प्लेन सरफेस बन रही है, यानी एक सरफेस उसकी प्लेन है, एक बच्चों इसकी सरफेस कॉन्वेक्स है। तो सर फोकल लेंथ चेंज होगी कि नहीं होगी? तो बच्चों आप यदि तुम्हें लोगों को फैसला करके बताना कि सर चेंज होगी कि नहीं होगी। चलो बच्चों इसको हटा दो हटा दो हटा दो, ओके। चलिए अभी तो क्वेश्चन नंबर 8वां ही है। तो बच्चों कटने के बाद अगर हम लोग देखें कि अगर लेंस को कचर कचर आपने काट दिया, कचर कचर काट दिया, ऐसे हो गया, यह बच्चों F1 और F2 अगर बच्चों ये दोनों लेंस को मिलाने पर यह कॉन्वेक्स बन रहा, मतलब कि यह F1 और F1 दोनों बच्चों लेंस सेम होगा, और इसकी फोकल लेंथ एयर बच्चों 20 सेंटीमीटर आई थी, अभी मैंने लगाया था। तो बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है वह होती है 1 बाई एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। यानी बच्चों एफ इक्विवेलेंट होती है बच्चों 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। 1 इक्विवेलेंट कितना था बच्चों 20, F1 कितना F1, F2 कितना F1, 1 अपान 20 बच्चों 2 F1, F1 कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर। यानी बच्चों डबल लेंस होने पर उसकी फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर आ रही है, तो उसको हाफ करने पर उसकी फोकल लेंथ बच्चों 2 टाइम्स आ रही है। वाह! यानी बच्चों इसकी फोकल लेंथ कहीं ज्यादा आएगी। अगर मान लो बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये जैसे पैरेलल जाए मान लो कच्चा कच्चा 20 सेंटीमीटर पर, अगर बच्चों ऐसे आधे काट दिए और ऐसे इस बार जाएगी, हल्का सा बेंड लगे कच्चा कच्चा ऐसे कर लो, थोड़ा फरियाएगा बच्चों ना। यानी अब पहले कटेगी तो ये बच्चों कितना चला जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी बच्चों इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही है। अच्छा बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था पावर ऑफ लेंस में कि अगर फोकल लेंथ बच्चों इंक्रीज करती है तो पावर बच्चों क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। पावर बच्चों क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पावर इक्वल होता है बच्चों 1 बाई एफ, 1 बाई एफ होता है। तो फोकल इंक्रीज पावर डिक्रीज हो रही है लेंस, चश्मे में लगाने हैं। और बच्चों यह कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लगा लो, पावर कम हो जाएगा। ये वाला लगाएंगे फोकल लेंथ कम है पावर ज्यादा। वाह दिख रहा है एकदम ABCD हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन बच्चों थर्ड केस में क्या रखा है, व्हाट हैपेंड इफ द लेंस इज कट along CD? अगर along CD बच्चों काटा जा रहा है, यानी कि थर्ड केस में बच्चों यह लेंस ऐसे कच्चा काट दिया गया, तो बच्चों आधी ऊपर आधी नीचे। अच्छा बच्चों ये बताओ इस बार इसकी फोकल लेंथ चेंज हुई?
फोकल लेंथ चेंज हुई। हाँ, ऐसे बच्चों जाएगी, ऐसे लाइट पार हो जाएगी और ऐसे जाएगी बच्चों, ऐसे मिलेगी इसकी फोकस से, मान लो इसका फोकस यहाँ पर है और इसका बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ऐसे जाएगी तो बच्चों यहाँ मिलेगी, इसका फोकल लेंथ, यानी बच्चों इसकी फोकल लेंथ चेंज है नहीं हो रही, वो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन बच्चों विजिबिलिटी ऑफ इमेज थोड़ा सा बच्चों डिक्रीज जाएगा, ब्लर टाइप का दिखेगा इमेज, एकदम स्पष्ट नहीं दिखेगा, फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही है, उसकी इमेज की इंटेंसिटी बच्चों कम हो जाएगी। चलो बच्चों छाप लो, छाप लो, छाप लिए हो गए। इस साइड का क्वेश्चन हटा दो, सारा हो गया, इधर में नकल लगा लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कह रहा है, कुछ कहेगा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद बच्चों जो न्यूमेरिकल्स है ना, जैसे जो कंबाइंड ऑफ लेंस है, इसमें तभी ऐसे लग रहा है ये लेंस तुम्हारे ठीक है, ऐसे इसी तरह से और इसके टफ लेवल के सवाल आएंगे बच्चों अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में। वहां पे बच्चों आपको वीडियो मिल जाएगा आप लोगों का, इसका पीडीएफ भी मिलेगा और वीडियो भी मिल जाएगा बच्चों। फिजिक्स बाय मनीष डालिएगा बिना गैप किए स्मॉल लेटर में, तो बच्चों आपको इसका सारा न्यूमेरिकल वहां पे आपको अपलोड मिलेगा, इसके रिलेटेड हर टाइप के न्यूमेरिकल बच्चों वहां अपलोड मिलेंगे। अभी तो यह दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन लिख कर आएगा तब आपको मुश्किल सा हो जाएगा, तब उसमें आपको ये नहीं कह रहा है कि नहीं ये कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ऐसा रखा गया है, फोकल लेंथ ये है, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन केवल थ्योरी में लिखा रहेगा और उसको बच्चों को करना रहेगा। बहुत जबरदस्त सवाल, सारे बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो चलो बच्चों वह नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तो याद रखिएगा उसको बच्चों मिस मत करिएगा, क्योंकि वह पढ़ लेंगे तो बच्चों उसके बाद कुछ बचा ही नहीं आपके पूरे फिजिक्स में, जो आपको एकदम लगाने से रोक दे, धार दीजिएगा शेर चीते की तरह। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन फिगर द डायरेक्ट इमेज फॉर्म बाय द लेंस इफ एफ इक्वल टू बच्चों इसकी फोकल लेंथ या 10 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ओ। ओ पर बच्चों ऑब्जेक्ट, इस बार ऑब्जेक्ट बच्चों इधर रखी गई, याद रखना मैंने बोला था जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगी अगर रेड उधर से जाएगी तो उसकी डिस्टेंस बच्चों नेगेटिव लेंगे, याद रखिएगा। मतलब कि बच्चों अगर ऑब्जेक्ट इधर रखी गई है तो यह डिस्टेंस इसका नेगेटिव होगा और इसका इधर बच्चों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको यही बताया था, बार बार याद रखिए, जहां से रेज जाएगी वह उधर से बच्चों नेगेटिव लेंगे, याद रखिएगा। जिस साइड से रेज जाएगी वहां नेगेटिव लेंगे, जिसमें जाएगी उससे बच्चों को पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रेज के अपोजिट जाएंगे बच्चों नेगेटिव, इंसिडेंट रेज डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, यह भी बात याद रखिएगा। अभी अभी क्लियर हो जाएगा। अभी यह कितना दिया 10 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ओ एंड द दे दैट फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब बच्चों रेज यहां से जा रही है, फॉर्म द स्फेरिकल मिरर एंड फॉर्म द सेम पॉइंट ओ डैश। यानी बच्चों यहाँ जो रिफ्लेक्शन इसके बाद हो रहा है वह सेम पॉइंट बच्चों डैश उसका इमेज बना रही है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर बच्चों पूछा है। यानी बच्चों अगर एक पॉइंट पर रखा है, अगर एक पॉइंट पे बन रहा है तो बच्चों इसका मतलब ये जो ओ पॉइंट है, ओ से एम की डिस्टेंस, अगर बच्चों इसको ऑप्टिकल सेंटर सी मान लो और इसको बच्चों पोल मान लो, ओ सी पी बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। खिलाया अभी देखते हैं। चलो वापस आ, इमेज कितना बन रहा इस लेंस से, हमेशा याद रखिएगा लेंस से ही मेजर करें, अब मिरर से मेजर मत, अभी लेंस के लिए चल रहा है। लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और बच्चों ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अगर मान लीजिए कल के दिन रेज ऐसे जाएगी, ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो बच्चों ऐसे इमेज बनाएंगे, यहाँ पर अपना यूं आई यूं आई यूं गई यूं बच्चों ऐसे इसका इमेज बना। इसका मतलब बच्चों v इक्वल टू, अब तुम लोग बताओ
यह डायरेक्शन पॉजिटिव हुआ तो इसके इधर आएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, तो बच्चों v इक्वल टू हमारा प्लस 15 सेंटीमीटर। अब ये मत कहना कि सर आर्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, इधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, छिछी हो जाएगा, या नहीं लेना है। मैंने बोला था जिधर से रेज जाएगी वह डायरेक्शन पॉजिटिव, जिसमें जाएगी वह डायरेक्शन नेगेटिव। तो बच्चों तुम लोग सोचो रेज इधर से जा रही है और इधर जा रही तो पॉजिटिव होगा, इधर का डायरेक्शन, इसका इधर की डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब लेंस से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, लेंस से इधर जाएंगे तो नेगेटिव। चलो तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v बच्चों हमको निकालना, सॉरी 1/u बच्चों हमको निकालना, तो 1/v माइनस 1/f, इसको इधर भेज इसको इधर भेज। v कितना दिया 15, u कितना दिया 10, कितना आएगा 30, 15 30 10 10 30 माइनस 1/30 1/u, ये इक्वल टू बच्चों माइनस 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों हमेशा नेगेटिव होती है, वो देखिए आगे माइनस नेगेटिव सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है बच्चों, ये जो डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे, इमेज जो बना रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर बच्चों 30 सेंटीमीटर पर है, कितने पर है 30 सेंटीमीटर। यह डिस्टेंस बच्चों हमको दिया था 50 सेंटीमीटर टोटल, यहां से आता लिखा नहीं गया था क्या, चलिए कर लीजिए कोई बात नहीं। तो मैंने बोला था बच्चों ने मेरे क्वेश्चन याद रहता, लिखता हूँ तो बच्चों देखता रहता हूँ मैं क्वेश्चन, जब लिखता हूँ तो देखता हूँ पढ़ता हूँ, छूट जाता है तो पता चल जाता है क्या। 50 सेंटीमीटर था, तो बच्चों अब पूछ रहा था रेडियस हमसे, कहेंगे सर जी तो बड़े आराम से आ गया, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको बच्चों 30 मिल गया, या 50 से जांच आते 20 हो जाएगा। लो यह वाली डिस्टेंस बच्चों कितना आ गई 30 सेंटीमीटर, यह डिस्टेंस कितना आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, यानी बच्चों आर इक्वल टू हो जाएगा रेडियस कितना है 50 माइनस 30 इक्वल टू बच्चों 20 सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑप्टिकल सेंटर, यानी वो जो होगा बच्चों क्या होगा उसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। यानी रेज ऐसे अगर नॉर्मल से जाएगी टकराएगी और वापस भी हो जाएगी, ऐसे जाएगी टकराएगी और बच्चों वापस हो जाएगी, और वापस होने के बाद फिर यहाँ से जाएगी, ऐसे कर चल जाएगी। चलो आ गया, अच्छा सवाल था, मस्त था, लेकिन लग गया, कोई बात। इसके बाद बच्चों को इसको हटा दे, दुनिया भर का बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों अभी 2 सवाल बचे हैं हमारे पास, सामने हैं आपके, दोनों बच्चों फिगर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 की अगर बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों ये कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस L2 व्हिच आर गिवन इन फिगर। इस लेंस L2 यानी कॉन्केव लेंस की बच्चों को फोकल लेंथ निकालनी है, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों कितना दे रखा है इसका 40 सेंटीमीटर। ठीक है कोई बात नहीं। तो बच्चों अगर इसकी फोकल लेंथ मिल जाती लेंस L1 की, तब बड़े आराम से हम लोग कर लेते, लेकिन बच्चों यही नहीं मिली। शायद बच्चों इसकी फोकल लेंथ हमको दी गई थी, तो 18 एक सेकेंड 40 इसकी शायद बच्चों फोकल लेंथ दी गई थी
क्या किया जाए बच्चों, छूट जाता है ना, होमवर्क लेना है क्या? कैमरा स्टार्ट है, मोबाइल बच्चे यूज हो रही है। फोर्टी 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 50-20 दिया है इसका, इसका पूछा है 40-50। तो चलो बच्चे इसकी फोकल लेंथ आप 50 लेकर करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लेंगे 50 नहीं लाएंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर बच्चों आपका मैं दे सकता हूँ, तो आंसर कितना आना चाहिए? पूछा किसका है, फोकल लेंथ आप लेंस L2 फोकल लेंथ बच्चों को देना आना चाहिए। ये कानकेव है ना, तो मास 15 सेंटीमीटर 50 रखेंगे, 15 आएगा। और बच्चों जैसे होता है ना कि जैसा सेटअप होता है सवाल का, यह 15 है तो इसका भी बच्चों 15 आएगा, मास 15 आएगा, तो बच्चों 40 ठीक लग जाएगा। चलो लगाओ, ट्राई करो फिर से। यू कितना दिया बच्चों, फार लेंस लिख लो, फार लेंस हो जाता है बच्चों, लिखने में मिस्टेक हो जाता है, होता है जल्दबाजी में सब। चलो कोई बात नहीं। लेंस L1 दिया बच्चों, इसकी फोकल लेंथ ये कितना दिया है, छोटा। लेंस L1 की फोकल लेंथ कितना दिया, कॉन्वेक्स है, प्लस हो जाएगा बच्चों। आंसर लिखा था क्या मास वेक्टर, यह बच्चों आंसर आना चाहिए। कहेंगे सर अभी भविष्यवाणी करती है क्या, लो भैया आप सुन दे जरा, तो लगा लो ना, 15 आएगा तो 60 नहीं मैं करेगा, मास 16 सेंटीमीटर और मास 14 सेंटीमीटर कर लो, इसमें से कोई ना कोई बच्चों सवाल मिल जाएगा, याद रखना कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा। 15, 16, 14, 17 ठीक, आगे पीछे आएगा इसमें। चलिए देखते हैं, यह बच्चों आपने कितना रखा 15 सेंटीमीटर, यू बच्चों कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, मास 40 सेंटीमीटर कर लेते हैं, तो वी निकाल लो, लेंस है तो v इक्वल टू बच्चों यू एफ बटे यू मास एफ, लेंस में मेरा में बच्चों प्लस होता है, लेंस में मास हो जाएगा। जाने दो, ऐसा नहीं आ रहा तो 1/f फिलहाल 1/v मास 1/v, ये इधर प्लस आएगा, उसमें ठीक है कोई बात नहीं। 1/v बच्चों निकाला तो 1/f प्लस 1/u निकाल, प्लस लेंगे यू यू, हाँ प्लस रहेगा तो मास लेंगे। यह कितना दिया 15 माइनस 40 कितना आएगा, 15 चौके 60, 15 40, 20 गुना के 40, 10 गुना के 20, 5×15 5×4 20, 5×4 20 60, 120, 15 8 820, 8×40 60, 8 4 12, 8 आएगा 0 4 3 12 जाएगा, 5/120 बच्चे कितना आ जाएगा, 5×10 25 24, यानी v इक्वल टू आएगा 24 सेंटीमीटर प्लस। इसका मतलब बच्चों इन दोनों लेंसों के बीच जो डिस्टेंस दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, और इनके जो इमेज डिस्टेंस आ रहे हैं बच्चों 40 सेंटीमीटर आए हैं। मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये बच्चों इमेज I1 पे बना रहा है अपने से, जब बच्चों अपने से I1 पे बना रहा है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब चलो सोचो ये 14 हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो बच्चे लिखेंगे I1, I1 का ये कौन इमेज बना रहा है, कॉन्वेक्स बना रहा है, लिखूं बच्चों यहाँ लेंस L1 यानी कि कॉन्वेक्स लेंस form the image at I1, it behaves as a
वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव लेंस। मैंने बच्चों बताया था, अगर एक लेंस मिरर में भी बताया था, लेंस भी बताया था, अगर एक लेंस कहीं इमेज बना रहा है और दूसरा लेंस भी लगा हुआ है, तो जो दूसरा वो है पहला लेंस भी इमेज बनाएगा, दूसरे लेंस में बच्चों वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब बच्चों इसका जो यू आएगा वह बच्चों 24 - 14, यानी ये दूरी में से बच्चों ये वाली लेंसों के बीच की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगी, कितना आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। प्लस में आ रहा है, कोई बात नहीं, इधर डिस्टेंस प्लस ही है। तो बच्चों हमसे पूछा है कि इमेज डिस्टेंस कितना होगी, इमेज डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ पूछा है। ये सोचो ये 30 दे रखा था, यानी बी बच्चों फाइनल जो इमेज कौन बनाया है, कॉनकेव लेंस बनाया हुआ है। तो कितना दिया है यहाँ से इस लेंस से 30 सेंटीमीटर, तो वही प्लस 30 सेंटीमीटर। तो 1/f = 1/v - 1/u। तो बच्चों 1/30 - 1/10। ठीक, तो बच्चों कितना आ जाएगा 31 1/f। तो 1/f = बच्चों मास 2/30, यह हो जाएगा बच्चों मास 30/2 मास 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ वैसे भी निगेटिव होती है, पर 15 सेंटीमीटर आएगी बच्चों। हाँ ठीक, देखिए बड़ा आराम का सवाल था, एकदम इम्पोर्टेंट धाकर सवाल है बच्चों, एकदम कोई दिक्कत नहीं, चैट लगाइए। यह लास्ट सवाल बच्चों देख लो, छाप लो छाप लो। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो बच्चों इसको भी हटा दे रहा हूँ, अब ख्याल से अच्छा लगेगा बच्चों। सब हटा और आंसर 15 सेंटीमीटर। अच्छा पहला आंसर सही, मैंने बोला ना कोई मिल जाएगा। कहेंगे सर इसमें भी बोल दीजिए कोई मिल जाएगा। तो बच्चों जाहिर सी बात है, वहाँ फोकल लेंथ इसका 20 दिया, वहां भी कितना था 15 था, तो यहाँ भी 20 आएगा। कहेंगे सर ऐसे तो हम लोग देख के आंसर मार देंगे, मारिएगा क्या दिक्कत है। अब यह बच्चों कॉनकेव लेंस है, इसका भी इसका प्लस है तो इसका मास 20 दिया जाएगा। कर दीजिए, सही बात हो ही आएगा, कोई बात नहीं। चलो खुद से ट्राई कर लो। यहाँ लिख लो बच्चों फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, यह बच्चों 20 दिया, यू कितना दिया 60 दिया, तो बच्चों लगा लो आप UF/U + F 20 - 60 मास 60 + 20 20 - 60 अपन मास 40 4 × 20 मास 5 × 30 वी 30 आ गया। कितना आया बच्चों 30 आया। लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों बोलो, क्योंकि ये लेंस होता है तो कहाँ बनाता है डैश 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 मिलते मिलते गई है आई पर, लेकिन बीच में बैठा गया कान क्यों फुर्र दे आगे पैरेलल चली गई, कहाँ जा रही है इनफिनिटी जा रही। तो बच्चों यहाँ पर इमेज I1 बनाता, तो बच्चों ये 10 लिखेंगे I be the virtual image of lens L1। यह बच्चों लेंस L1 कर लो या लेंस L2, आप लेंस L1। so it is a virtual object for कॉनकेव लेंस। तो बच्चों यू इसका कितना है 30 माइनस इसका 10 20 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों इनफिनिटी। इनफिनिटी बन रहा है। तो 1/f = 1 यहाँ बच्चों कॉनकेव लेंस के लिए है 1/f = 1/v - 1/u। ला भैया v कितना दिया इनफिनिटी, u कितना दिया 20, 1/f मर गया 1/∞ 0।
अरे बच्चों 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ भेजे, 0 यहाँ भेजे, तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितना, 0। यह इक्वल टू बच्चों -20 सेंटीमीटर। मैंने बोला ना, आप लोग खुद देख के बताए हैं, +20 तो -20। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद बच्चों जो न्यूमेरिकल लगेगा, याद रखना कि बच्चों हम लोग इसी तरह का न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, लेकिन बच्चों थ्योरेटिकल लगेगा तब वहां मजा आएगा, एकदम मजा आ जाना है, तब देखूंगा। जय हिंद, जाओ चॉइस करो।